एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि इकोनॉमिक्स के पेपर में क्लास 12th में क्या क्या आने वाला है, हाफ फेली एग्जाम को कैसे टैकल करना है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी रहेगी इस टॉपिक पे। दोस्तों सितंबर का मंथ आते ही दोस्तों दिल में हलचल सी होने लग गई है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। यार अभी तो शुरू हुई थी क्लास 12 हाफ फेल एग्जाम, पर आ भी गए हम लोग, पता भी नहीं चला यार बिल्कुल भी। 5 महीने कहाँ गए किसी को नहीं पता, बिल्कुल भी किसी के पास इसका जवाब नहीं है। तैयारी हुई तैयारी नहीं हुई, लेकिन जवाब नहीं है कि 5 महीने गए तो गए कहाँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपकी हेल्प करने के लिए मैं आ गया हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या करके जाना ही जाना है बेस्ट से बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए। दोस्तों तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं सिलेबस के बारे में। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, वैसे तो बोर्ड ने अब तक पेपर पैटर्न मेंशन करा ही नहीं, तो इट्स डाइसी क्वाइट की पेपर पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन अगर मैं पुराने वाले पेपर पैटर्न को देखता हूं जो कि कोविड से पहले वाले ईयर्स में चलता था, लास्ट टाइम जो भी हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न था उसके बारे में बात करूं तो दोस्तों 1 मार्क के 20 क्वेश्चन जो कि MCQ बेस, असर्शन रीजन बेस, ट्रू फॉल्स बेस, फिल इन द ब्लैंक बेस आने के चांसेस हैं। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स 80 है तो ये पेपर पैटर्न रहेगा, और अगर आपका पेपर पैटर्न मार्क्स 40 के अकॉर्डिंग देखना है तो इन सारे के सारे क्वेश्चन को हाफ हाफ कर देना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हर स्कूल में पेपर पैटर्न का रह सकता है कि कोई 40 मार्क का पेपर ले रहा है हाफ ईयरली, कोई 80 मार्क का ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो 1 मार्क के 20 क्वेश्चन दोस्तों, 3 मार्क के रहने वाले पूरे 4 क्वेश्चन, 4 मार्क के रहेंगे पूरे 6 क्वेश्चन दोस्तों, 6 क्वेश्चन, और लास्ट में 6 मार्क के रहेंगे दोस्तों हमारे 4 क्वेश्चन। टोटल अगर आप क्वेश्चन देखें तो दोस्तों ये रह गए हमारे अप्रॉक्सीमेटली 34 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में आने वाले हैं। क्लास 12 की बात कर रहा हूं, हाफ फेल एग्जाम का पेपर 34 क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर जो कि हर स्कूल में आ रहा है दोस्तों, उससे पहले बता दूं कि पर्सनलाइज कंटेंट के लिए या पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस के लिए कोई भी चैप्टर पर्सनल तरीके से समझने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं उसको प्ले स्टोर से दोस्तों, और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों आप 1-to-1 क्लासेस के नंबर 8445201000 पर। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करेंगे, हर हाल में सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। सबसे पहला बात करेंगे दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम, क्योंकि मुझे लगता है हर स्कूल ने कहीं ना कहीं नेशनल इनकम चैप्टर तो सबसे पहले कराया है। ये चैप्टर वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर में सिलेबस में क्या क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर मॉडल, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, एग्रीगेट रिलेट टू नेशनल इनकम, जीडीपी, एमपी वगैरह सबको निकालना सिखाया आप लोगों ने। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी सबको पता है, जीडीपी वेलफेयर भी सबको पता है, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। दोस्तों ये जीडीपी एंड वेलफेयर वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आने के चांसेस बोर्ड में भी सबसे ज्यादा है, और इस हाफ ईयरली पेपर में भी सबसे ज्यादा इसी के आने के चांसेस है। जितने अच्छे से कर सकते हो कर लेना दोस्तों, बाद में पछताना ना पड़े। दूसरा रियल वर्सेस नॉमिनल मेजर, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है वाला टॉपिक, आपके आने के चांसेस इस टॉपिक के भी काफी ज्यादा है। दूसरा फाइनल मैथ और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे, गैस करने वाला, MCQ में काफी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। प्रिकॉशंस इनकम मेथड की क्या क्या है, और न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करना है बहुत अच्छे से। वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पे, एक्सपेंडिचर मेथड के आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। अगर आपको नेशनल इनकम चैप्टर बिल्कुल नहीं आता तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को एक बार बस एक बार नजर मार के देखो, उसके बाद ये जो गलत फहमी है ना कि आपको नेशनल इनकम नहीं आता वो दूर हो जाएगी, आपको नेशनल इनकम आना शुरू हो जाएगा भाई। टेंशन लो, एक बार देखो तो सही वीडियो को, आपको पता चल जाएगा क्वालिटी किसे कहते हैं और कैसे चीज़ों को कराया जाता है। दोस्तों जरूर देखिएगा हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट, उसमें नेशनल इनकम का पूरा चैप्टर आपको मिलेगा, वो भी एकदम जानदार शानदार लाजवाब तरीके से कराया हुआ दोस्तों। उसके अलावा सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 3 मार्क के क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा चैप्टर लेके चलता हूं जिस चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। ऑलमोस्ट क्या 99% स्कूल ने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर करा दिया है, फॉर श्योर करा दिया।
सिलेबस में क्या है, मनी, मीनिंग एंड फंक्शन। पहले मनी के फंक्शन हमारे कोर्स में नहीं थे दोस्तों, इसी साल ऐड ऑन हुए हैं, ध्यान रख के चलना, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद मनी सप्लाई क्या है, सबको पता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देख लेते हैं, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, उसके बाद सेंट्रल बैंक के फंक्शन सारा बताना, जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने दोस्तों, फंक्शन ऑफ मनी काफी आने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे से करके चलना, और मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके चलेंगे दोनों फंक्शन को। उसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, 6 मार्क के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपका इनिशियल डिपॉजिट और एलआरआर मेंशन करा जाएगा और आपको गेस करना है कि आपका क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कितना होने वाला है। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से और बहुत सोच के करेंगे इसकी प्रैक्टिस दोस्तों। उसके अलावा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, हमारे आरबीआई के फंक्शन, आपको ऐसे 3 फंक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का जरूर करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी आपके आने वाले फाइनल में भी रिपीट होना है, तो इसको जरूर करके चलेंगे, चाहे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, इनको बहुत अच्छे से करके चलना है। मेरी तरफ से मैं कहूँगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, मॉरल सुएशन और रिवर्स रेपो रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके स्कूल के पेपर का लेवल अच्छा आता है, बढ़िया लेवल का आता है, तो आपको इनमें से एक तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर मिलने वाला है, अच्छे से करके जाना है दोस्तों। तीसरा हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है गवर्नमेंट बजट, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल ने एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर नहीं कराया, क्योंकि वो बहुत लेंथी है, उस चैप्टर को मैक्सिमम स्कूल ड्रॉप करके चलते हैं, फाइनल टर्म के लिए छोड़ के चलते हैं। अगर आपको कराया गया है और उसके पर्सनल क्वेश्चन आप लेना चाहें, तो आप हमारी पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस के थ्रू उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ले सकते हैं दोस्तों। तो इंतजार किस बात का, उसके लिए आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फाइनेस्ट कंटेंट मिलेगा उस चैप्टर का, ताकि आपकी ग्रोथ बेस्ट से बेस्ट हो पाए। फिलहाल बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। सिलेबस में है गवर्नमेंट बजट, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और इसके कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट बजट, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। ये हमारे कुछ सिलेबस के टॉपिक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आ गया, समझो एक ऑब्जेक्टिव के बिना पेपर बनेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, कौन सा पूछ सकते हैं वो भी बता दूं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पूछ सकते हैं दोस्तों, बोलो वो आपसे पूछ सकते हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं, बहुत अच्छे से करके चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे वाले। इसके अलावा एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं आपके, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डिफरेंस भी आ सकता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अच्छे से करके चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा डेफिसिट बजट क्या होता है, जिसको मैं गवर्नमेंट डेफिसिट भी कहता हूं, और ये क्यों बनाया जाता है, या कब कब सिचुएशन में हमारा बजट डेफिसिट रहता है, और इसको कैसे कैसे मेजर करा जा सकता है और कैसे इसको करेक्ट करा जाता है, आपको पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोस्तों हमारे 3 चैप्टर, या एक तरीके से एनसीईआरटी के तो 3 ही है, साइड बुक में शुरू के 5-6 चैप्टर कह सकते हैं आप, आ रहे होंगे, जिनमें आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी 1947 टू 1990 वाला, ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये 3 चैप्टर हमारे काफ़ी मेन है, इनसे मैक्सिमम पेपर आएगा। सिलेबस में क्या है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, मेन फीचर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, institutional aspect and new agriculture strategy, IPR 1956, SSI role and importance, foreign trade, एंड इसके अलावा दोस्तों LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और कंसेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, GST, ये हमारा सिलेबस है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए। सबसे पहला फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बदलने वाला नहीं हूँ ना, मैं अपनी बात से बदलूंगा और ना ही इस बात को कहने से बदलूंगा कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। आपको पता होना चाहिए फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश रूल के अंडर में कैसा था हमारा। दूसरा, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो, चाहे वो हमारे टेक्निकल रिफॉर्म हो, चाहे हमारे लैंड रिफॉर्म हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड रिफॉर्म को तो भाई बहुत अच्छे से करके चलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से दोस्तों करके चलेंगे आप अच्छे से। उसके अलावा दोस्तों आपको IPR 1956, जिसमें इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके चलेंगे। और रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स पास हुए हैं, उन रिफॉर्म को आपको बहुत अच्छे से करके चलना पड़ेगा। मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का, जिसमें RBI का रोल चेंज हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म क्या कहते हैं उसमें अच्छे से करके चलेंगे दोस्तों, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा मेरिट एंड डिमेरिट LPG पॉलिसी आपको बहुत 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 अच्छे से करके चलनी है, आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा सेफ्टी के लिए अगर आप करना चाहें तो SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फीचर्स पढ़ सकते हैं और मीनिंग पढ़ सकते हैं। ये हमारा दोस्तों इन 3 चैप्टर्स है जो कि मेनली चैप्टर आपके आ रहे हैं इस हाफ ईयरली एग्जाम में। हर स्कूल के अंदर मैक्सिमम ये तो चैप्टर आए होंगे,
इनका दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया। इसके अलावा किसी भी चैप्टर की डिटेल पाना चाहते हैं तो आप हमारी पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस को कंसर्न कर सकते हैं और आपको मिलेगा बेस्ट एग्रीगेट मटेरियल, बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल, बेस्ट सैम्पल पेपर और बेस्ट गाइडेंस भी। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज, साइनिंग ऑफ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलेगा दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों।